बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स को और उसके अंदर हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ऑडिटिंग एंड नॉन रिपोर्टिएशन। सो इनकी डिटेल में जाने से पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास कि अहमद वर्क्स इन XYZ कॉरपोरेशन। एवरी डे ही नीड्स टू लॉग इन टू दिस लिंक login.xyzcorp.com with his username and password to start working. In this scenario, username is an example of. So आपके पास चार ऑप्शंस हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि यूज़र नेम जो है वो किस चीज़ की एग्जांपल है। इज़ इट आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन और वैलिडेशन। सो यूज़र नेम जो है ये बेसिकली किसी भी पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मे भी हो सकता है अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक के ऊपर आपका जो यूज़र नेम है वो किसी भी दूसरे पर्सन का यूज़र नेम नहीं हो सकता। ठीक है, या सपोज करें आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, सो इंस्टाग्राम पे आपका यूज़र नेम है @यूनिक यूज़र। ठीक है, सो ये जो आपका यूज़र नेम है ये किसी भी और पर्सन का यूज़र नेम नहीं हो सकता। ठीक है, सो यूज़र नेम आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सो यूज़र नेम इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, एंड वाई यूज़र नेम इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन जो है ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन का पर्पस होता है कि जो आइडेंटिटी एक यूज़र क्लेम कर रहा है क्या वो वाकई ही उसी की आइडेंटिटी है। सो ऑथेंटिकेशन बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन को उसकी वैलिडेशन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, सो व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? इट्स द वैलिडेशन ऑफ आइडेंटिटी, वैलिडेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना, राइट। और ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड्स यूज होते हैं क्योंकि एक पर्सन अगर क्लेम कर रहा है कि मैं जो हूँ एक यूनिक यूज़र हूँ, ये मेरी आईडी है, सो जब तक वो पासवर्ड इंटर करके उसकी वैलिडेशन नहीं हो जाएगी तब तक जो है हम उसको ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं कहेंगे। ठीक हो गया। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें, सो अहमद वर्क्स इन XYZ कॉरपोरेशन। एवरी डे ही नीड्स टू लॉग इन टू दिस लिंक अगेन एंड विद हिज यूजर नेम एंड पासवर्ड टू स्टार्ट वर्किंग। इन दिस सिनेरियो पासवर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। नाउ आई थिंक कि आप इसका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट देंगे कि दिस इज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड जो होता है वो किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी की वैलिडेशन कर रहा होता है। इफ़ एक पर्सन क्लेम कर रहा है कि जो मेरा जो यूज़र नेम है वो दिस इज़ माय यूज़र नेम, ठीक है, दिस इज़ माय यूज़र नेम, और उसे पासवर्ड इसका नहीं पता, तो इट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो कोई रॉन्ग पर्सन है, ही इज़ नॉट दिस पर्सन। क्योंकि जो बंदा ये क्लेम कर रहा है कि मेरा जो यूज़र नेम है वो ये है, उसे इससे लिंक्ड पासवर्ड भी पता होगा ना। ठीक है, सो दिस इज आइडेंटिफिकेशन। और इस आइडेंटिटी को जो पर्सन क्लेम कर रहा है वो कैसे हम उसको वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर जो पासवर्ड वो इंटर करेगा। सो पासवर्ड इज द वे टू वैलिडेट हिज आइडेंटिटी, और ये जो वैलिडेशन का फेज होता है इसे हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ठीक है, ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथराइजेशन ये होता है कि एक पर्सन को एक सिस्टम के ऊपर या एक फाइल के ऊपर या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने राइट्स हैं। ठीक है, सपोज करें कि एक फाइल है सिस्टम के अंदर एंड ये फाइल है, इसका फाइल का नाम है F, और यूज़र्स हमारे सिस्टम के ऊपर 3 हैं। एक का नाम है भाई अहमद, और एक यूज़र है अली, और एक यूज़र है उस्मान। ठीक है, अहमद की ऑथराइजेशन ये है कि अहमद जो है वो एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, इसने ये फ़ाइल क्रिएट की है। सो इसको इस फाइल के ऊपर रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस हैं। ये इस फाइल को रीड भी कर सकता है, इसमें राइट चेंजिंग वगैरह भी कर सकता है, और इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अली जो है ये लेट्स से इसकी जो है वो ये है कि ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग कर सकता है और इसमें मींस मॉडिफिकेशन कर सकता है। सो इसको सिर्फ और सिर्फ राइट एक्सेस है, ये उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, सो इसको एग्जीक्यूशन की एक्सेस नहीं है। उस्मान जो है इसको ओनली एग्जीक्यूशन की एक्सेस है, ये ना रीड कर सकता है ना राइट कर सकता है, सिर्फ इस फाइल को रन कर सकता है। ठीक है, सो ये जो एक्सेस राइट्स होते हैं इसको हम ऑथराइजेशन कहते हैं, इसको हम ऑथराइजेशन लेवल कहते हैं। ठीक है ना, सो डिपेंड करता है कि एक पर्सन जो है वो हो सकता है वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन हो लेकिन उसकी ऑथराइजेशन जो है वो लिमिटेड हो। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक डाटा सेंटर है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
सो डाटा सेंटर जो है उसके अंदर अगर किसी ने उस डाटा सेंटर को एक्सेस करना है, सो मे बी कोई जो नेटवर्क इंजीनियर है उसके अंदर कोई सीजो है, ठीक है, सो उसकी एक्सेस जो है वो इस डाटा सेंटर के अंदर अलाउ होगी। लेकिन अब सपोज करें कि कोई मार्केटिंग का बंदा जो है वो इसके अंदर एक्सेस हासिल करने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही वो अपना यहाँ पे कार्ड स्वाइप करेगा तो उसको इस डाटा सेंटर की एक्सेस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है डाटा सेंटर को एक्सेस करने के। और वो क्यों ऑथराइज नहीं है? क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है ना डाटा सेंटर में जाने की। सो हम एक मार्केटिंग वाले बंदे को क्यों एक्सेस देंगे डाटा सेंटर की, राइट? सो यहाँ पर अगर आप रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज ये स्टेट करता है कि एक पर्सन को अपनी जॉब करने के लिए जितनी मिनिमम एक्सेस चाहिए सिर्फ वही एक्सेस उसको दी जाएगी, उससे मतलब एक लेवल हाई एक्सेस भी उसे नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? टू इंश्योर सिक्योरिटी, ठीक है ना। सो एक मार्केटिंग वाले बंदे को अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक एक्सेस है तो दैट इज़ इनफ, क्योंकि उसको डाटा सेंटर की एक्सेस नहीं चाहिए, उसकी जॉब का डाटा सेंटर के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, एक नेटवर्क इंजीनियर है, मे बी ही नीड्स एक्सेस टू डाटा सेंटर, क्योंकि मे बी उसको कोई सर्वर जो है उसकी रिपेयरिंग करनी है और मे बी उसे कुछ लॉग्स वगैरह यहाँ पर व्यू करने हैं। सो दे नीड्स एक्सेस टू डाटा सेंटर। लेकिन एक मार्केटिंग पर्सन ही डोंट नीड एक्सेस टू डाटा सेंटर। सो ये होता है ऑथराइजेशन, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो है नॉर्मली इसको हम जो है ना, अकाउंटिंग ये होता है एक पर्सन ने जो एक्शन परफॉर्म किया है ना, सो उसकी सारी की सारी जो हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड हो रही हो। जैसे आप अगर ब्राउज़र ओपन करते हैं ना, अपना ब्राउज़र के अंदर आप कोई भी वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो ब्राउज़र हमारी हिस्ट्री सेव करता रहता है कि किस वेबसाइट को हमने एक्सेस किया। सो ये जो हिस्ट्री है दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। अगर आप जो है एक वीक के बाद ये व्यू करना चाहें कि इन द रिसेंट डेज कि मैंने कुछ दिन पहले कौन कौन सी वेबसाइट्स ओपन की थी, या मैंने नहीं, सपोज करें कि यहाँ पर कोई और यूज़र लॉगिन था, तो आप हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं कि उसने कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के अंदर हम लॉग्स क्रिएट करते हैं। लॉग्स क्या होते हैं? लॉग्स बिल्कुल एक इसी तरह की लिस्ट होती है एक्शंस की। लॉग्स के अंदर कंप्लीट डिटेल आ रही होती है कि यूज़र ने किस टाइम के ऊपर कौन सी फाइल को एक्सेस किया। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने F फाइल को एक्सेस किया है लेट्स से 10 AM के ऊपर, मे बी लॉग में कुछ इस टाइप का हो कि यूज़र X हैज़ ओपनड फाइल F एट 10 AM, ठीक है। सो ये एक एंट्री की एग्जांपल है कि इस तरह से लॉग्स जो हैं वो गैदर हो रहे होते हैं। जो भी एक्शन परफॉर्म होता जाएगा वो लॉग्स में रिकॉर्ड होता जाएगा। और लॉग्स मेंटेन किस लिए किए जाते हैं? अकाउंटिंग के लिए या ऑडिटिंग के लिए, ठीक है। लॉग्स मेंटेन करने को अकाउंटिंग कहते हैं हम। और ये इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग को हम नॉन रिपोर्टिएशन भी कहते हैं, ठीक है। सो आपने ये माइंड में रखना है कि ऑडिटिंग इज आल्सो कॉल्ड नॉन रिपोर्टिएशन, या हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इज यूज टू अचीव नॉन रिपोर्टिएशन, ठीक है। नॉन रिपोर्टिएशन ये होती है कि एक जो यूज़र है उसने अगर कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो वो एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो उस चीज़ से को मतलब अपने एक्शन को डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ये नहीं किया, ठीक है। सो नॉन रिपोर्टिएशन एक आप समझ लें कि प्रूफ होता है कि जो एक्शन एक बंदे ने परफॉर्म किया है वो वाकई उसी ने परफॉर्म किया है, ठीक है ना। नॉन रिपोर्टिएशन अचीव करने के लिए एक टर्म अक्सर यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूँ समझें कि सपोज करें ना, मैंने एक ये पार्टी है, ये पर्सन ए है और ये हमारे पास पर्सन बी है। पर्सन ए और पर्सन बी ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद दोनों क्या करेंगे? उस कॉन्ट्रैक्ट के आखिर पे अपने अपने सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी इसके पास है और एक कॉपी इस बी पर्सन के पास है और इस पे दोनों के सिग्नेचर हैं। अब सिग्नेचर की बेस पे ये दोनों डिनाई नहीं कर सकते कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना कि ये पर्सन कल को कहे कि जी मैंने तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया, या ये पर्सन कल को जो है वो कहे कि मैंने तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि मीन्स उसके एक्शन को टेम्पर प्रूफ बनाने के लिए कि उसमें कोई चेंजिंग ना हो सके और ये पर्सन डिनाई ना कर सके किसी चीज़ से, तो उसके लिए सिग्नेचर यूज़ हुए यहाँ पे। सेम यही कॉन्सेप्ट डिजिटल यूज़ होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स उसे हम कहते हैं। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर्स की अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, बस आपने ये माइंड में रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज टू अचीव, एंड ऑप्शन नंबर 1 अकाउंटिंग,
ऑप्शन नंबर 2 ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर 3 आइडेंटिफिकेशन एंड ऑप्शन नंबर 4 नॉन रिपुडिएशन। तो आपका आंसर होगा कि डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज्ड टू अचीव नॉन रिपुडिएशन, राइट। So these are the 4 concepts which are very important in this scenario of access controls: identification, authentication, authorization, accounting, auditing and non repudiation, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आ सकता है कि logs are used to maintain, logs किस लिए यूज होते हैं, logs are used for, ठीक है। और क्वेश्चन हो सकता है for auditing, for authentication, for validation, ठीक है, और फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। सो आपका आंसर होगा लॉग्स आर यूज फॉर ऑडिटिंग, ठीक है। लॉग्स जो हैं ऑडिटिंग करने के लिए, कि बाद में अगर हम लॉग्स को व्यू करें तो हमारे सामने एक एक एक्टिविटी को हम ट्रैक कर सकें कि कौन सी एक्टिविटी किस वक्त परफॉर्म हुई और किसने परफॉर्म की, ठीक है ना। सो दैट्स वाई हम लॉग्स यूज़ करते हैं। सो लॉग्स यूज़ होते हैं टू अचीव ऑडिटिंग, ठीक है। और ऑडिटिंग क्यों की जाती है? टू अचीव नॉन रिपुडिएशन, ठीक है। नॉन रिपुडिएशन क्या होता है कि कोई पर्सन अपने किए हुए एक्शन से मुकर ना सके, वो ये ना कहे कि ये एक्शन मैंने परफॉर्म नहीं किया। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई और यहाँ इससे आपने कुछ नहीं सीखा तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।